नारद जी के मन में कोई ये बात नहीं थी कि मैं विवाह करूं, क्योंकि नारद जी तो भजन कर रहे थे। अच्छा, शूर्पणखा भी विवाह के माध्यम से विवाह की बात कह करके श्री राम जी को भ्रमित करना चाहती। विवाह का इरादा बना के वो नहीं आई थी लंका से, वो तो वैसे प्रच्छन्न थी, तो घूम रही थी, विचरण कर रही थी। का कोई इरादा नहीं था कि मुझे विवाह करना है। और रावण ने उसे भेजा था कि तुम विवाह की बात कहना। उसने तो भगवान को देखा बैठा, तो उसने भी अपना रूप बना लिया और सुंदर रूप बनाया है। वो सुंदर नहीं थी, उसने सुंदर रूप बनाया है। श्री राम जी को भ्रमित करने के लिए उसने सुंदर रूप बनाया है और उसने विवाह की चर्चा कर दी। नारद जी भी विवाह के बारे में कोई ध्यान ही नहीं था उनका, न कोई मतलब था विवाह से, न विवाह का कोई चिंतन था। वो तो तपस्वी थे और हैं आज भी। नारद जी ने शंकर जी की तपस्या को भी पीछे कर दिया था। आपको कैसे उदाहरण के साथ बात को कह रहा हूं। नारद जी जब तपस्या करने लगे तो इंद्र को भय लगा। कथा बड़ी अच्छी है, इसको सुनो। किसे भय लगा? इंद्र को। इंद्र को भय इसलिए लगा कि स्वर्ग की सत्ता नारद जी न छीन लें। लेकिन कोई महात्मा भजन करता है तो भगवान को पाने के लिए करता है, संपत्ति और सत्ता पाने के लिए नहीं करता है। महात्मा जो भजन करते हैं उनका लक्ष्य होता है कि हमें भजन के प्रभाव से भगवान को पाना है और भगवान को प्रसन्न करना है। नारद जी पहले पा चुके थे भगवान को, लेकिन भगवान को पा तो चुके थे, लेकिन प्रसन्न करना है भगवान को। क्या करना है? प्रसन्न करना। पाना अलग बात है और प्रसन्न करना अलग बात है। जैसे कोई पुत्र पिता से संपत्ति तो पा सकता है, क्योंकि विरासतन उसे पाने का अधिकार है, चाहे वो नालायक ही बेटा क्यों ना हो। लेकिन पिता की संपत्ति पाने का उसे अधिकार है, लेकिन पिता से प्यार पाने का अधिकार नहीं है। पिता प्रसन्न हो जाए ये अलग विषय है, और पिता संपत्ति दे दे ये अलग विषय है। कितने नाराज पिता हैं जो कहते हैं कि अब आखिर है तो औलाद ही, देना तो पड़ेगा ही, लेकिन दे दो भाड़ में जाए, दे दो, है ना। यानी कुंठा, उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन एक पुत्र वो होता है जो इतनी सेवा करता है पिता की, माता की, पिता की इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि माता पिता उसकी सेवा से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद जी का यही अर्थ है कि मैं पुत्र हूं, मैं इतनी तपस्या करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा। देखो, होड़ लगाना है तो ऐसे होड़ लगाओ, क्योंकि शंकर जी ने सबसे ज्यादा तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। क्योंकि शिव जी भी राम जी को पिता मानते हैं, ब्रह्म को क्या मानते हैं? पर ब्रह्म को शिव जी जासु अंशते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो बोलो, ब्रह्म को क्या मानते हैं? पिता, क्योंकि जासु अंशते उपजय नाना शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो भगवान शंकर पिता मानते हैं और भगवान इतना प्रसन्न रहते हैं शिव जी पर। नारद जी ने कहा कि हम शिव जी से ज्यादा तपस्या करेंगे तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? इसमें होड़ होना चाहिए कि मेरा भाई सेवा कर रहा है, मैं इससे ज्यादा सेवा करके दिखाऊंगा, इसमें होड़ होना चाहिए। नारद जी ने ऐसी तपस्या की कि इंद्र ने स्वर्ग से अप्सराओं को भेज दिया। लेकिन अप्सराएं तो
नारद जी के चरणों में अपना समर्पण करके चलेंगे कि ये महात्मा तो ऐसा है कि देखता ही नहीं है कौन आया है, क्या कर रहा है, अंतर मन में चिंतन चल रहा है, बहिरंग का कोई प्रभाव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अप्सराएं क्या करेंगी जब बाहर से मतलब ही नहीं है, तो कोई भी आ जावे, वापस चली गई। इंद्र ने कहा कि इसका मतलब है कि अब हमें कामदेव को भेजना चाहिए। तो कामदेव आया। जैसे ही कामदेव आया तो उसने उसके पास जितनी कलाएं थी, काम कलाएं, उन संपूर्ण काम कलाओं से नारद जी को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन नारद जी की तपस्या का बाल बांका नहीं हुआ। कामदेव भी पराजित हो गया। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। लेकिन कामदेव ने नारद जी के नेत्रों को खोल दिया। किसने? कामदेव ने। अप्सराओं ने नहीं। अप्सराओं के पास तो काम के कुछ सूत्र होते हैं, काम के कुछ ही सूत्र होते हैं अप्सराओं के पास, लेकिन यहां तो काम ही आया है और संपूर्ण काम कलाओं का प्रदर्शन किया उसने, परंतु नारद को प्रभावित नहीं कर पाया। नारद जी के नेत्र खुल गए। इतना किया है कामदेव ने। जब पूरी ताकत लगाई तो नेत्र खुल गए। अब जैसे नेत्र खुले, नारद जी काम को देखकर मुस्कुरा गए। शंकर जी काम को देख करके क्रोध करने लगे। डिफरेंस देखिए दोनों की तपस्या में, क्योंकि शंकर जी की तपस्या को भी नष्ट करने के लिए काम आया काम की नहीं, लेकिन जा रहे वो काम महेश, इतना क्रोध आया शंकर जी को कि भस्मीभूत कर दिया। बोलो जला दिया था कि नहीं जला दिया था? किसको? काम को। इसका मतलब है कि क्रोध आ गया। नारद जी को क्रोध नहीं आया। तो बोलो भाई, इसका मतलब है काम को भी जीता नारद ने, क्रोध को भी जीता नारद ने। लेकिन शंकर जी ने काम को तो जीता है लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, इसलिए भस्म कर दिया। अब बोलो किसकी तपस्या आगे बढ़ गई? नारद जी की बढ़ गई आगे तपस्या, क्योंकि क्रोध को जीत लिया। ऐसे ही बड़े बड़े साधु तपस्या बहुत करते हैं, काम को भी जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाते। इतना क्रोध आ जाता है कि लोग सामने ही नहीं जाते हैं उनके। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी हो रही है, क्रोध के कारण। किसके कारण हो रही? क्रोध के कारण। दूसरी बात यह है कि जिस लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना चाहिए, क्रोध के कारण वो पीछे आ गए, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि बाधा किसने खड़ी कर दी? क्रोध। इसलिए काम को, लोभ को, मोह को इतना दोषी नहीं ठहराया गया जितना क्रोध पाप कर मूल। क्रोध पाप कर मूल। पापों का मूल देखो, लोभ में भी पाप है और काम में भी पाप है, मोह में भी पाप है और क्रोध में तो पाप है ही। लेकिन इन सब का मूल कौन है? पाप का मूल बोलो। क्रोध। क्रोध पाप कर मूल, ये पाप का मूल है। क्रोध करने से हिंसा भी हो सकती है। क्यों? क्रोध करने से क्या? हिंसा हो सकती है। क्रोधी लोग ही हिंसा करते हैं। क्रोध करने से व्यक्ति अपने आप को भी नष्ट कर सकता है। क्या करने से? क्रोध करने से। क्रोध में ही तो लोग फांसी लगा लेते हैं। किसमें लगाते हैं? क्रोध में। सल्फास खा लेते हैं। किसमें? क्रोध में। रेल की पटरी पे सो जाते हैं। किससे? क्रोध से। इसलिए क्रोध पाप कर मूल। किसी पर प्रहार भी कर देते हैं, प्राण घातक हमला, वो क्रोध है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, ये पाप का मूल है क्रोध। नारद जी ने क्रोध नहीं किया,
इसका मतलब है क्रोध को जीत लिया। अच्छा, नारद जी ने मुस्कुराते हुए एक बात कही कि कामदेव कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज मैं शर्मिंदित हूं, मुझे क्षमा कर दो आप, मैं जा रहा हूं इंद्र के पास। नारद जी ने कहा इंद्र ने ही तो तुझे भेजा है, इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, लेकिन मुझे अप्सराओं के बारे में पता ही नहीं चला, परंतु अब एहसास हो रहा है कि कोई आया था और तुझे भी इंद्र ने ही भेजा है। जाओ इंद्र से कह देना मैं स्वर्ग की सत्ता को पाने के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। वो निश्चिंत रहे, वो चिंता न करे किसी भी प्रकार से। इसका मतलब है कि लोभ को भी जीत लिया। किसको जीत लिया नारद ने? लोभ को जीत लिया। बोलो भाई, तपस्या साधारण है नारद जी की? क्या बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए नारद जी की बड़ी महिमा भी है। लोग व्यंग में कुछ भी कह जाए नारद जी के लिए, लेकिन नारद जी की बड़ी महिमा है। नारद जी जैसा भजन करने वाला संत नहीं कोई दूसरा, नारद जी जैसा जनप्रिय कोई नहीं है, नारद जी जैसा प्रिय पात्र कोई नहीं है परमात्मा का। नारद एक ऐसे हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों से जुड़े रहते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। क्यों भाई बनाए रखते हैं? नहीं, पक्ष और विपक्ष। जितने भी विपक्षी हैं वो नारद जी से प्रसन्न भी रहते हैं और बात भी नारद जी की मानते हैं। और नारद जी महाराज बहुत साफ साफ बता भी देते हैं, जो बात क्लियर होती है उसको कर भी देते हैं। लेकिन नारद का अर्थ लोग गलत लगाने लगे। लड़ाई झगड़ा कराने वाले को लोग नारद कहने लगे कि लड़ाई झगड़ा करावे वो नारद है। गलत बात है। लड़ाई झगड़ा कराने वाला है शकुनी। कौन है? शकुनी। ये लड़ाई झगड़ा कराने वाला है शकुनी, नारद नहीं है। महाभारत में कौन है? शकुनी। ये लड़ाई झगड़ा कराता है। तुम्हारे डिपार्टमेंट में मंथरा जो लड़ाई झगड़ा कराती रहती है, नहीं इस प्रकार की बात करती है। अलग अलग विभाग बटे हुए हैं ना, अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। तो नारद जी ने इंद्र को निश्चिंत कर दिया कि तेरे स्वर्ग से मुझे कोई लेना देना नहीं, तू तो राजा बना बैठा है, राजा ही बना रहेगा। परंतु एक बात आपको बतावें कि काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया, लेकिन मोह में फंस गए। इसलिए रामायण की सूची पढ़ना, उसमें प्रसंग ही है नारद मोह। क्या है सूची में लिखा हुआ है? नारद मोह। नारद मोह, नारद जी को मोह हो गया। आपको बतावें क्यों हुआ मोह? ये माया के कारण मोह हुआ है। किसके कारण? माया के कारण। लेकिन ये माया कौन है, इस पर भी विचार करना। ये भगवान की माया है। तो इसका मतलब है कि किसके अंडर में रहती है? भगवान के अंडर में रहती है माया। तो जिसके अंडर में माया रहती है, इसका मतलब है कि उसी ने ही माया को प्रेरित किया है। माया को भेजा किसने है? जिसके अंडर में रहती उसने भेजा है माया को। यानी माया किसके अंडर में है? भगवान के अंडर में है। पर हमें ध्यान देना है। नारद जी के आगे माया आ गई। माया क्यों आई? इसलिए आई माया क्योंकि भगवान ने देखा कि नारद ने काम को जीत लिया, लेकिन काम जीतने के अभिमान को नहीं जीता। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। ये भी खतरनाक है। मैं भगवान ने कहा इसका मैं दूर कर दूं। अब मैं कैसे दूर करूं? अब मैं अपनी माया को भेज रहा हूं। देखो, कोई और भेजता तो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाते नारद, लेकिन भगवान ने भेजा है इसलिए बचा लिया। समझ गए हो कि नहीं? अगर और कोई भेजता तो प्रभावित हो जाते नारद, लेकिन भगवान ने कहा मैं भेजूंगा और इसके अभिमान को दूर करूंगा और फिर माया को वापस ले लूंगा और नारद का अस्तित्व बचा लूंगा। बात यह है, भगवान ने माया का नगर बनाया।
किसका नगर बनाया? माया का। 400 कोस का नगर बनाया। बोलो कितना खर्चा किया भगवान ने नारद को बचाने के लिए? हैं? 400 कोस में निर्माण कराया होगा तो उसमें खर्च हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्यों भाई? हैं? समय भी लगा, खर्चा भी हुआ, और इतना सुंदर बनाया कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर वो 400 कोस का नगर बसाया गया है। और उसमें विश्व मोहिनी को भेज दिया अपनी माया को के जाओ। किसको? माया को विश्व मोहिनी बना के भेज दिया। राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी विश्व मोहिनी वो पहुंच गई है नगर में, माया के नगर में। उसके पिता की भूमिका में शीलनिधि राजा हो गए। कौन हो गए? शीलनिधि राजा। आप कहो शीलनिधि राजा क्यों? कौन है ये शीलनिधि? याद रखना, शीलनिधि पिता हैं तो माया के पिता हैं, क्योंकि शीलनिधि, निधि मानी होता है, निधि मानी क्या? खजाना, और शील मानी शील का खजाना। एक बात बताएं, शील के खजाने कौन हैं? आप कहोगे महाराज आप ही बताओ कौन है? सीता जी के पिता का क्या नाम है? क्षीरध्वज। बोलो सीता जी के पिता का क्या नाम है? क्षीरध्वज। यही शीलनिधि है। समझ गए हो कि नहीं? उनको शीलनिधि भी कहते हैं। क्षीरध्वज को क्या कहते हैं? शीलनिधि। और उनकी पुत्री सीता है, सीता को क्या कहते हैं? श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित, रुख पाए कृपा निधान की। स्पष्टीकरण हो गया। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। तो भगवान की माया कौन है? राम जी की जानकी। और जानकी पुत्री किसकी है? महाराज क्षीरध्वज की पुत्री है, महाराज जनक की। वही है शील निधि। समझ गए हो ना अर्थ? मैं क्लियर करता जा रहा हूं। इसलिए विश्व मोहिनी के पिता कौन बने? शील निधि। एक कल्प भेद की कथा की चर्चा सुना रहा हूं, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, और चारु चरित नाना विधि करही। कल्प भेद। इसलिए नारद जी की कथा एक कल्प की कथा है। बोलो है कल्प की कथा कि नहीं? राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते, एका जन्म एक दोई कहूं बखानी, जन्म एक दोई। तो एक कल्प में नारद जी का चरित्र जुड़ जाता है भगवान के जन्म के साथ। इसलिए शील निधि ये पिता की भूमिका में है, और माया, बोले ये भगवान की माया वर्णी जो है वो उनकी पुत्री की भूमिका में है। अब आप देखिए बड़ी अच्छी बात आगे और आ रही है। प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, केवल सूत्र सुना रहा हूं। क्या सूत्र सुना रहा हूं? प्रसंग तो बहुत बड़ा है, सूत्र सूत्र दे रहा हूं। नारद जी कहां तपस्या कर रहे थे? हिमालय की गुफा में। बद्रीनाथ से नीचे जो गुफा है वो नारद गुफा के नाम से है। किस गुफा के नाम से? नारद गुफा। गंगा जी बिल्कुल प्रवाहित हो रही हैं, नारद जी कहीं रुकते नहीं है, लेकिन वहां रुके हैं नारद जी। इसका मतलब है कि किसने रोका है नारद जी को? भगवान ने रोका है। जब उन्हें श्राप है कि तुम एक जगह रुक ही नहीं सकते हो, लेकिन श्राप का भी असर समाप्त हुआ है, तो किसने किया है? बोलो, परमात्मा ने किया है। इसलिए श्राप वहां कोई काम ही नहीं कर रही है। नारद जी रुक गए, तपस्या करने लगे। बद्रीनाथ के नीचे है नारद गुफा। नारद गुफा जहां तपस्या की है। बद्रीनाथ में भी हमारी कथा हुई थी, 1 साल पहले हुई थी, तो वो सब हमने देखा है ना। व्यास गुफा, क्यों गए थे ना महेश, तो ये साथ में रहा। व्यास गुफा, नारद गुफा, ये सब मैंने देखा है वहां हिमालय में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के नीचे गुफा।
इसके बाद आप चले आओ, अनेक प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग आदि आदि प्रयाग होते हुए चले आओ, फिर सीधे ऋषिकेश आ जाओ, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। अब सुनते जाइए, बात बहुत अच्छी बता रहा हूं, आपसे जुड़ी हुई बात बता रहा हूं। बद्रीनाथ जब जाओगे तो उस समय जो है आपको ऐसा लगेगा कि बस यहां से अब आगे कहीं ना जाए, इतना सुंदर दृश्य है बद्रीनाथ का। ये लगता है कि वास्तव में बैकुंठ आ गया है ही बैकुंठ। जहां विष्णु का वास है वो क्या है? बैकुंठ है। बैकुंठ, धरती का बैकुंठ है बद्रीनाथ। मन नहीं लगता आपका कि मैं यहां से जाऊं? अच्छा, एक और विशेषता है, वहां नेटवर्क सही नहीं मिलता, हलो हलो बंद हो जाता है, और झंझट खत्म। क्यों भाई? इससे और बढ़िया अनुराग बैराग आ जाता है, क्योंकि हलो हलो खत्म। क्यों भाई? है ना? अब तो और आनंद आ रहा है। बद्रीनाथ बहुत अच्छा है। आपको गजब की बात बताएं, वहां किसी भी प्रकार की कोई माया नहीं है। वहां शुद्ध ज्ञान, वैराग, भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है, आनंद ही आनंद है। लेकिन जैसे ही आप उतरते चले आओगे तो एक एक डंडी नेटवर्क की बढ़ती जाती है। और जैसे ही ऋषिकेश आए तो फिर नेटवर्क आ गया, फिर कहा हेलो हेलो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं ऋषिकेश, देखो माया आ गई। और जैसे ही हरिद्वार आए तो तुरंत ही घर द्वार आ जाता है, फिर घर द्वार आ जाता है। हरिद्वार के बाद फिर ऊपर जाने का मन नहीं होता, घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो। यानी हरिद्वार से घर द्वार, यही है माया। हरिद्वार से ही, क्योंकि हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। हरिद्वार को क्या है? हरिद्वार का एक नाम है मायापुरी। इसका मतलब है कि नारद जी को माया ने कहां प्रभावित किया है? बद्रीनाथ के नीचे जब हरिद्वार आ गए तो मायापुरी, यही है मायापुरी, सील निध का नगर, यही है भगवान का बसाया हुआ माया का नगर। लेकिन उस समय तो, अब तो हरिद्वार छोटा हो गया, 400 कोष का बनाया था भगवान ने। समझ गए हो कि नहीं? कितने कोष का? 400 कोष का बनाया था, बड़ा गजब का। अब नारद जी जो है देख रहे हैं हो क्या रहा है। बोले यहां एक उत्सव हो रहा है। बोले किसका उत्सव? बोले एक राजा की बेटी का स्वयंवर होना है, वही उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा, राजा की बेटी का, अच्छा 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 अच्छा। अब किसी ने जाकर के सीलने से कह दिया कि नारद जो महान तपस्वी है, नाम हो गया था नारद जी का, वो आ गए हैं हरिद्वार में। राजा ने कहा बुलाओ 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 बुलाओ। भाई महात्माओं को घर में बुलाते हो ना तुम, क्यों बुलाते हो? तपस्वी महात्मा है, आशीर्वाद देगा, कल्याण हो जाएगा। हैं? हमारे घर में चरण, यही आशा रहती है कि नहीं रहती है? अच्छा, बेटी का विवाह होता है तो बुला के लाते हो, महाराज आशीर्वाद दे दो, विवाह संपन्न हो जाए ठीक से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ ही पकड़ा देते, महाराज देखो कैसा रहेगा। इसके बाद में ये फालतू के काम नहीं करना चाहिए, गलत बात है। मैं कहता हूं ये हाथ वहां दिखाने का सिस्टम बंद करो। चाहे बेटा का हाथ हो, चाहे बेटी का हाथ हो, चाहे बाप का हाथ हो, किसी का हाथ नहीं दिखाना है। टेंशन, तनाव, ना जाने कितने प्रकार की निगेटिव सोच, ना जाने कोई व्यक्ति क्या निर्णय ले ले, क्या डिसीजन ले ले। बोलो भाई, या तो देखने वाला झूठी बातें करेगा, छिपाएगा, या सही बात कहेगा। तो याद रखना, सहने की क्षमता नहीं है व्यक्ति के अंदर जिसका हाथ है, तो वो क्या निर्णय लेगा? बोलो, वो यही निर्णय लेगा कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होना ही है।
अब हमें कुछ भी नहीं करना है। नहीं 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 प्यारे, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान की भक्ति करो और इन हाथों से बुजुर्गों के चरण छुओ, माता पिता के छुओ, देवी देवताओं के छुओ, साधु संतों के छुओ, तो जितनी दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो सौभाग्य में बदल जाएंगी। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वार्थस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करना सीखो। और अभिवादन ऐसे नहीं किया जाता है, अभिवादन ऐसे किया जाता है। बोलो, अभिवादन करोगे, पैर छुओगे तो ऐसे छुओगे कि ऐसे? जल्दी बोलो, रेखाएं नीचे हो जाएंगी। यानी अभिवादन आप कर रहे हैं, आशीर्वाद देने वाले की दृष्टि रेखाओं पर नहीं जाएगी। कहां जाएगी? पृथ्वी मां के ऊपर जाएगी। किसके ऊपर जाएगी? पृथ्वी मां के ऊपर जाएगी। और हाथ दिखाओगे तो फिर कैसे दिखाओगे? ऐसे ऐसे दिखाओगे। बोलो, दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? हाथ ऐसे थोड़ी दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान राम की जो परंपरा है उस परंपरा को हमें अपनाना है। उसी परंपरा को मार्कंडेय ऋषि ने अपनाया था। मार्कंडेय ऋषि का अल्प योग था, लेकिन मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करते करते, आशीर्वाद लेते लेते उनका जो योग था अल्पायु वाला, वो ऐसा टल गया, ऐसा टल गया कि सदा सदा के लिए अमर हो गए मार्कंडेय ऋषि। महाप्रलय में भी उनका अंत नहीं होता है। मार्कंडेय ऋषि का महाप्रलय में भी अंत नहीं होता है। बोलो, ये किससे? हाथ दिखाने से हुआ कि हाथ रखने से हुआ है? आशीर्वाद लिया, संतों का लिया, शिव जी का लिया, प्रणाम किया। ये नहीं किया कि ऐसे देखो देखो अब क्या है क्या नहीं है, गलत। हाँ, जन्म पत्री देखने का विधान है, जन्मांक देखने का विधान है, और उसके दोषों को दूर करने वाला भी विधान है। समझ गए हो कि नहीं? वो दोषों को भी दूर किया जाता है, उसका भी विधान है, लेकिन जन्मांक तो दिखाना ही चाहिए। परंतु ये हाथ, अच्छा, हाथ देखने वाले भी तो बड़े दो तीन बातें रटे हैं, दो तीन बातें रटे हाथ देखने वाले। कैसे? जैसे आपने कहा, महाराज हाथ देखो, ओ पैसा बहुत है, आता है, रुकता नहीं। क्यों भाई? रुकता नहीं है ना, आता तो है। तुम सबके साथ अच्छा करते हो, लेकिन दूसरे तुम्हें धोखा ही देते हैं। हाँ महाराज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हमको धोखा ही धोखा मिलता है। सावधान, ये सब बातें ठीक नहीं है प्यारे। क्या पैसा आता है, क्या पैसा रुकता है, क्या पैसा। रामायण की चौपाई क्यों नहीं याद करते हो? ये रेखाओं को क्यों याद कर रहे हो? रामायण की चौपाइयां याद करो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निधान। जहां पर सुमति है, परिवार में प्रेम है, सहृदता है, याद रखना वहां लक्ष्मी नित्य ही तुम्हारे आंगन में नृत्य करती है और खुशियां मनाती है और तुम्हें दुआएं देती है। कौन? लक्ष्मी, संपत्ति। और जहां पर आपस में टकराव है, विवाद है, आपस में झगड़े हैं, आपस में तनाव है, टेंशन है, क्रोध है, याद रखना वहां लक्ष्मी अपने आप पलायन कर जाती। ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो? संसार के प्रपंच में क्यों पड़े हुए हो? इसलिए रामचरितमानस में प्रमाण है, सुमति बना करके चलो। नारद के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान ने विश्व मोहिनी अपनी माया को भेज दिया। नारद जी ने जाकर के जैसे ही सम्मान पाया तो राजा ने कहा, महाराज बेटी की शादी करनी है, और बेटी की शादी कैसी होगी और कैसे होगी
नारद जी ने कहा बहुत अच्छी होगी और बहुत सहज में हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें वर नहीं खोजना है, वर ही खोजते खोजते आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सीता जी भी माया हैं, जनक जी को भी वर नहीं खोजना पड़ा, क्यों भाई खोजना पड़ा? क्या बात, वही सीता है, याद रखना, जो विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी का अर्थ क्या होता है? विश्व मानी संसार, और मोहिनी मानी मोहित करने वाली, संसार को मोहित करने वाली अर्थात माया। संसार को मोहित कौन करती है? माया। याद रखना, जनक जी ने भी माया को बेटी बनाया, लेकिन ऐसी माया है कि जनक को कहीं वर खोजने के लिए नहीं जाना पड़ा। जनक जी के यहां ही चले आए सब खोजते खोजते, और एक दो चार नहीं आए। दीप दीप के भूपति नाना आए हैं, सुनी हम पंठाना। एक कल्प में यही महाराज जनक शील निधि हैं, और वही सीता माया है विश्व मोहिनी। सुंदरता का सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सखा जन बरई। ऐसी भगवती सीता एक कल्प में विश्व मोहिनी बन गई। तो वहां भी स्वयंवर में तमाम राजा आए कि नहीं? अनेक देशों के राजा आए, अनेक देशों के राजा कि नहीं आए? आए। लेकिन प्यारे, अनेक देश के राजा आए, मिथिला में भी अनेक देश के राजा आए, लेकिन उस सभा में ईमानदारी के साथ बताना, चाहे शील निधि की सभा हो, चाहे महाराज जनक की सभा हो, बोलो जनक की बेटी को शील निधि की बेटी का वरण किसने किया है? ईमानदारी से बताओ। बस यही अंतर है कि वहां श्री राम ने सीता का वर्ण किया, यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का वर्ण किया है। बोलो किया है वर्ण कि नहीं किया है? यानी विश्व मोहिनी का अर्थ है माया। भगवान का नाम है मायापति। क्या नाम है? मायापति। और नारद जी किसके साथ विवाह कर रहे थे? बोलो भाई, विश्व मोहिनी के साथ कर रहे थे कि नहीं? और विश्व मोहिनी है भगवान की वर्णी, यानी माया है तो मायापति भगवान है। और नारद जी क्या है? नारद जी पुत्र हैं। बोलो भगवान नारायण के कौन है? नारद पुत्र हैं कि नहीं पुत्र? बोलो। अच्छा, वो विश्व मोहिनी कौन है? नारायण की वर्णी पत्नी है, और नारद जी पुत्र हैं। तो विश्व मोहिनी नारद की कौन हुई? मां हुई कि नहीं हुई? कौन हुई? मां, माता हुई। और नारद जी ईमानदारी के साथ बताओ किसके साथ विवाह करना चाहते थे? बहुत अपराध बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बहुत बड़ा अपराध बन रहा था। और याद रखना, जब व्यक्ति के जीवन में काम का अभिमान आ जाता है, क्रोध का अभिमान आ जाता है, लोभ का अभिमान आ जाता है, मोह का अभिमान आ जाता है, तो याद रखना उस समय व्यक्ति माँ और बेटी को भी नहीं पहचान पाता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई बचा सकता है उसे, तो केवल परमात्मा बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। केवल ईश्वर बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब अभिमान आया नारद के अंदर, तो भगवान ने बचाया। किसने बचाया नारद को? भगवान ने बचाया है। इसलिए नारद जी भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांग रहे। बोलो मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। तब नारद जी से एक ही बात कही भगवान ने कि नारद, तुम शिव की तपस्या को चैलेंज दे रहे थे। बोलो भाई, किसकी तपस्या को चैलेंज दे रहे थे? शिव की तपस्या को चैलेंज दे रहे थे नारद। लेकिन अब मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा
जब जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाए शंकर सतनामा। नारद जी को किससे जोड़ा है भगवान ने, बोलो? शंकर जी से जोड़ दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तपस्या खूब करो लेकिन आपस में चैलेंज मत दो। खूब व्यापार करो लेकिन आपस में चैलेंज मत दो। खूब यज्ञ करो लेकिन आपस में चैलेंज मत दो। खूब राजनीति करो लेकिन आपस में चैलेंज मत दो। समझ गए हो कि नहीं मेरी बात को? चैलेंज नहीं, अपना लक्ष्य लेकर के चलो, नीति को साथ लेकर के चलो, सत्य को साथ लेकर के चलो, धर्म को साथ लेकर के चलो और अपने चरित्र का निर्माण करते रहो। तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, तभी तुम्हें मंजिल मिलेगी।